बस हमारे बौद्ध समाज के कुछ चमचे भड़वे और दलाल लोग हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करो वो संविधान बचाएगी। मैं बोल रहा हूँ इतने सारे अमेंडमेंट कैसे हुए? अब जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र के अंदर बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, हम हैजेटिक जैसा संविधान बाबा साहब ने लिखा है पकड़ संशोधन के वैसा का वैसा लागू करेंगे। दो आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी और एनडीए आघाड़ी, ये दोनों के बीच में बहन मायावती 100 से 150 सीटें लाते हुए बैलेंस ऑफ पावर होल्ड करके इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपने देखा इस भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र से कम 5 एमपी जिता के बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के वती से किया जाए। बहुजन समाज पार्टी का अभी हमारी इधर गोंदिया भंडारा की मैं बात करूँ तो माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारे गोंदिया में जो वहाँ के प्रत्याशी है, जो बीजेपी के उम्मीदवार है सुनील मेंढे, वो दूसरी बार खड़े हुए हैं। और उनके जो टक्कर में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो डमी उम्मीदवार है। तो गोंदिया में जो सीधी टक्कर है जो बीजेपी की और बीएसपी की सीधी टक्कर है, मैं यही देखता हूँ इस चुनाव के माध्यम कि आज तक के कांग्रेस ने बाबा साहब का जो संविधान है उसको अच्छी तरीके से लागू नहीं किया। और जब संविधान बनाने का जब बाबा साहब के बाद मौका था 128 जो कमेंटमेंट था उन्होंने ठुकरा दिया था बाबा साहब को और पल भर करके बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने। और कांग्रेस अभी बोल रही है कि हम संविधान बचाएंगे। तो आप बता सकते हो कि संविधान कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि बाबा साहब का तो संविधान जब बनाने का मौका था बाबा साहब को तो बाबा साहब का तो पुरजोर अपील किया था कांग्रेस ने, फिर अभी कांग्रेस कैसे बचा सकती है? वह लोगों को जमीनी लेवल पर मैं जब काम करता हूँ, लोग बोलते हैं अब ये हमको दोनों नहीं चलते, क्योंकि एक ने पूरी बैंक का खा डाली और दूसरे जो है तो वो भी कोई काम के नहीं है। तो हम बोल रहे भाई आप तो 3 नंबर का हाथी है, आप उठाओ हाथी को, बहन जी को पीएम बनाओ। तो साथियों अभी आप देख सकते हैं कि बहन जी की रैली अभी जस्ट खत्म हुई है और कार्यकर्ता हमारे साथ में पूरे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे गोंदिया जिले के कार्यकर्ता है, हमारे साथी है। भाऊ क्या बताओगे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की ये जो रैली हुई, किस तरीके से आपको क्या ताकत दिखी बहन जी की? क्या आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है, बस जनता ने ये ठान लेना चाहिए कि अपने मिशन को समझना चाहिए। बाबा साहब का जो कारवा जो अब तक है, जो मान्यवर साहब कांजीराम चला रहे थे, कांजीराम साहब के बाद अभी बहन जी है उनका कारवा बढ़ाने के लिए, तो कहीं न कहीं गलतियां होती है। लेकिन अपने मिशन को, जैसे अपने घर में कुछ गलतियां होती है तो कोई घर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन अपना बहुजन समाज पार्टी एक मिशन नहीं, अपना घर परिवार भी है, तो उसमें रहकर काम बढ़ाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में बहन जी देश की पीएम जरूर बनेंगे, बस हमको हिम्मत से काम करना चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो 76 साल से भाजपा और कांग्रेस ने इस देश को लूटा है और ओबीसी और उनको गुलाम बना कर रखा हुआ है, वो आज अपने को गुलामी से हटकर बहुजन समाज पार्टी के जो सभी प्रत्याशी है महाराष्ट्र में, उन सभी प्रत्याशी को वोट के माध्यम से जिताना है। बस यही पुरजोर अपील करूंगा। हमारे साथ में युवा साथी जो है बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता परभनी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, परभनी के पूर्व जिला अध्यक्ष। सर क्या बताना चाहेंगे? बहन जी की रैली हुई पूरे ताकत से, आज मौसम खराब था फिर भी पूरे ताकत से यहाँ पर लोग जुटे थे, क्या बताना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश में 2 आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी और एनडीए आघाड़ी, ये दोनों के बीच में बहन मायावती 100 से 150 सीटें लाते हुए बैलेंस ऑफ पावर होल्ड करके इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपने देखा इस भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र से कम 5 एमपी जिता के बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के वती से किया जाएगा। क्या लगता है क्या रोड मैप होगा, कैसे काम करेंगे? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी आपके सामने है। बहुजन समाज पार्टी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी से बढ़कर हमारे पास वोट बैंक है, हमारी विचारधारा कांग्रेस और बीजेपी से हटकर और बहुजनों के हितों की विचारधारा है। 85 बहुजनों के साथ में 15 मिला के पूरा सर्वजन समाज हमारे साथ में जोड़ करके कांग्रेस और भाजपा के बीच में बैलेंस ऑफ पावर होल्ड करके बहन कुमारी मायावती जी देश के प्रधानमंत्री बनेगी। धन्यवाद। आने वाले समय में
जरूर बहन जी देश की पीएम बन सकती है। हमारे साथ में और भी कार्यकर्ता है। सर क्या बताना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा चुनाव का बिगुल नागपुर से फूका है बहन जी ने, क्या उद्देश्य हो सकता है बहन जी का? सभी आपके चैनल सुनने वाले सभी साथियों को जय भीम। हम आज यहाँ पर बहन जी की रैली में आए हैं। हम गोंदिया विधानसभा, गोंदिया भंडारा लोकसभा से है और अभी देश का माहौल ऐसा है कि आज तक ये बीजेपी जो सरकार में थी, इसके पहले कांग्रेस थी, तो दोनों ने इस देश में लूटपाट करने का काम किया है और इनकी विचारधारा जो है मनुवादी विचारधारा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा है और इस विचारधारा को पूरे देश में फैलाने के लिए हमको बहुजन समाज पार्टी को चुन के देना पड़ेगा और शासन सत्ता में आना पड़ेगा। क्या लगता है महाराष्ट्र में किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है? महाराष्ट्र के अंदर में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का अभी हमारे इधर गोंदिया भंडारा की मैं बात करूं तो माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे गोंदिया में जो वहाँ के प्रत्याशी है, जो बीजेपी के उम्मीदवार है सुनील मेंढे, वो दूसरी बार खड़े हुए हैं और उनके जो टक्कर में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो डमी उम्मीदवार है। तो गोंदिया में जो सीधी टक्कर है जो बीजेपी की और बीएसपी की सीधी टक्कर है, मैं यही देखता हूँ इस चुनाव के माध्यम। डमी उम्मीदवार इसलिए था कि जो डमी उम्मीदवार इसलिए कि नाना पाटेकर की जो टिकट मिलने वाली थी नाना पाटेकर की, लेकिन लगा नाना पाटेकर को नाना पटोले को ऐसी लगा कि मैं जीतने वाला नहीं हूँ नाना पटोले के, और भाजपा को उन्होंने अंदर से अंदर सपोर्ट कर रहे, इसलिए सपोर्ट के माध्यम से डमी कैंडिडेट उतार दिए। इसलिए वो डॉक्टर प्रशांत पटोले के उसमें दिए हैं उन्होंने टिकट। और जो भाजपा का उम्मीदवार जो है पिछली बार जो वो मेंढा के रूप में काम कर रहा है। जो मेंढा का मतलब होता है ना कुछ बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, और पिछले 5 साल में निष्क्रिय उम्मीदवार थे और अभी भी वो निष्क्रिय उम्मीदवार, उनका सिर्फ सोशल मीडिया में काम चल रहा है। और जैसे पूरे 22 अभी तक के पता चला कि भंडारा गोंदिया में 22 गाँवों तक उनका विरोध हो चुका है और उनका गाँव से भगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट जो बसपा है अभी फर्स्ट नंबर में चल रही है। बसपा का बहुत अच्छा माहौल है और बाबा साहब के जो विचारधारा वाली है और जो ढिवर समाज के बाकी बहुत सारे लोगों ने है उनको समर्थन दी है और बहुजन समाज पार्टी आज बहुत अच्छे खासे काम कर रही है भंडारा गोंदिया जिला में और बहुत अच्छे वोटों से वहां पर जीत हासिल हो सकती है। और भी कार्य बस क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि आज तक के कांग्रेस ने बाबा साहब का जो संविधान है उसको अच्छी तरीके से लागू नहीं किया, और जब संविधान बनाने का जब बाबा साहब के बाद मौका था 128 जो कमेंटमेंट था उन्होंने ठुकरा दिया था बाबा साहब को और पल भर तक के बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने। और कांग्रेस अभी बोल रही है कि हम संविधान बचाएंगे। तो आप बता सकते हो कि संविधान कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का तो संविधान जब बनाने का मौका था बाबा साहब को तो बाबा साहब का तो पुरजोर अपील किया था कांग्रेस ने, फिर अभी कांग्रेस कैसे बचा सकती है। और भाजपा तो वैसे विरोधक है ही, और आरएसएस है जो भाजपा कांग्रेस चाहती थी कि 5 साल, और हम लोग क्या है फुटबॉल है, जनता को फुटबॉल समझती है भाजपा कांग्रेस, 5 साल 10 साल हम चला और फिर कांग्रेस ने लात मारी तो फिर भाजपा ने लात मारी तो फिर ये फुटबॉल समझती है हम लोगों को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, उस पार्टी को आपको फर्स्ट नंबर में लाने के लिए आपको पुरजोर अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताइए। सर देखिए पूरे देश में आज देख सकते हैं कि चुनाव का बिगुल बहन जी ने नागपुर की भूमि से फूका है। इसी भूमि से बाबा साहब ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। क्या लगता है आपको भाजपा जैसे जातिवादी और धर्मवादी पक्ष को बीएसपी किस तरीके से रोक पाएगी? सर हम लोग एनी टाइम उनको रोकने के लिए तैयार है। बस हमारे बौद्ध समाज के कुछ चमचे भड़वे और दलाल लोग हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करो वो संविधान बचाएगी। मैं बोल रहा हूँ इतने सारे अमेंडमेंट कैसे हुए? अब जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र के अंदर और बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, हम हैजेटिक जैसा संविधान बाबा साहब ने लिखा है बगैर संशोधन के वैसा का वैसा लागू करेंगे। ये हमारी बहन जी की अपील है और हम इन चमचों से बोलते हैं जो हमारे समाज में पैदा हुए दलाल, ये लोग घर घर जा रहे हैं और हाथी के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है मोदी जी को? अरे वो लोग ईवीएम के भरोसे ही ऐसा बोलते हैं। अच्छा। उनको तो कोई वोट नहीं देता जी, उनको तो वार्ड की टिकट नहीं जीत सकते वो लोग। अच्छा। मैं खुद अपने गोंदिया से वार्ड मेंबर के लिए लड़ा हूँ, मेरे सारे पीछे रहे वो लोग, सब लोग बगैर पैसों के 1000 रुपए का वोट बांटे उन लोगों ने, हमने फ्री में उनको टक्कर दी है। हमारी तैयारी हमेशा बूथ पे और एक प्रत्येक कार्यकर्ता पे रहती है, सब पे हमारी नज़र होती है। लेकिन ये लोग पैसों के बल पे और हमारे चमचे भड़वे जो हमारे समाज के लोग हैं उनके भरोसे ये लोग हमको डोमिनेट करते और हराने की कोशिश करते हैं। सर नहीं तो हम तो जीते हुए ही है, इनके हमारी संख्या ही बहुजनों की है, 1585 का नारा ही हमारा, हम आगे ही है उनसे। लेकिन इन चमचों की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, हमको इनको सबक सिखाना है। सर क्या बताना चाहेंगे? सर
एक ही बहुत बड़ा धोखा है, इसलिए तीसरे नंबर की पार्टी है। पुरजोर अपील करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को भारी मोहब्बत से अच्छी तरह से विजय होने वाली है। ऐसा लगता है आपको? पूरा कॉन्फिडेंस? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बूथ लेवल में काम चल रहा है। अभी जनता ही इनको नकार रही है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो एरिया की जनता ही बोल रही। मैं तो वर्धा लोकसभा क्षेत्र से हूँ, आरवी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, प्रभारी हूँ। वह लोगों को जमीनी लेवल पर मैं जब काम करता हूँ, लोग बोलते हैं अब ये हमको दोनों नहीं चलते, क्योंकि एक ने पूरी बैंक का खा डाली, और दूसरे जो है तो वो भी कोई काम के नहीं है। तो हम बोल रहे भाई आप तो 3 नंबर का हाथी है, आप उठाओ हाथी को, बहन जी को पीएम बनाओ। हम ओबीसी लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, भाई अब बहन जी को उठाओ, पीएम बनाओ, दिल्ली में भेजो। कम से कम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश की बात एकदम यकीनन तो नहीं बोल सकता, लेकिन बीएसपी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देश में लोग गरीबी से तंग आ रहे, वो ईवीएम आया इससे तंग है, वो स्कूला बंद कर दी उससे तंग है, 5 किलो फुकट में अनाज बांट रहे इससे तंग है। वादा था 15 लाख रुपए देने का, लेकिन वो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पे आके रुक गया है। तो इसीलिए जनता नकार रही है, अच्छी तरह से समझ लिए। जनता समझ चुकी है और यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता पूरे जोश में है, पूरी ताकत में है। और इस बार महाराष्ट्र से जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को लेके ही 2024 का चुनाव बीएसपी अपने नाम कर सकती है और आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी। बहन जी की रैली यहाँ पर समाप्त हुई है और जनता से हमने आपके सामने बातचीत की है।